धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वीणा बजाते आ गए नारद, मलमास में बैकुंठ द्वार खुला, और झनकार उठी जब वीणा की, तो विष्णु रूप साकार खड़ा। कहां से आए हो नारद और क्या संदेशा लाए? वीणा सुनकर धीरे धीरे विष्णु रहे मुस्काए। महाराज प्रयाग से आया हूं, जा कुंभ कलयुग में पड़ा हुआ, चारों तरफ अशांति का, और देखो बवाल ये खड़ा हुआ। सारे जगत में अशांति अशांति है महाराज। और मैंने प्रयागराज को भी देखा, वहां भी अशांति देखी। गौर से सुनने लगे विष्णु नारद की सब बात। गंगा जमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, काशीपति विश्वनाथ का अमृत जहां झरता है वो प्रयागराज है। गंगा जमुना सरस्वती का अमृत जहां झरता है वो प्रयागराज है। उस प्रयागराज में महाकुंभ की बेला पड़ी हुई है। अशांति का कारण क्या है? महाराज माया ही माया है, और माया से जग उलझा है, और कुंभ में भी माया चल रही। ये कलयुग कैसे भला यहां है? कुंभ में भी माया ही चल रही महाराज। नारद तुमको सतयुग में भी और एक बार नजर माया आई, एक बार नजर माया आई, तब तुमने किया निवेदन मुझसे, विष्णु सुंदर बना दो नारद पाई। इतना सुंदर बना दो और वर्ण करूं मैं राजकुमारी। और माया चढ़ गई नारद पर तो आफत आई भारी। माया का कुंभ था और
अपने पति का चयन करने के लिए राजकुमारी वरमाला लेके खड़ी हुई थी। नारद विचलित हो गए, देख कुमारी मोह, और सुंदर मुझको बना दो, और दिला दे ये मोह। मोहनी चल गई, और जब माया की मोहनी चलती है तो अच्छे अच्छे साधु संत राजा महाराजा मोम की तरह पिघल जाते हैं, और भ्रष्टाचार का, काम वासनाओं का, भोगों का उदय होता है। और उन भोगों का समापन करने के लिए नारायण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं या अमृत छिड़कते हैं। यदि नहीं छिड़के अमृत तो भैया, और पृथ्वी में हलचल बढ़ जावे, इतनी बढ़ जाए माया यहां, और जगत ये रोगी हो जावे, तो रोग का कारण माया है और भोग ही जान। इसको हटाने आते हैं कुंभ में, देखो विष्णु भगवान। नारद ने कहा महाराज बात ठीक है, एक बार मैंने आपसे सुंदरता मांगी थी, माया के लिए मांगी थी, और आपने मुझे बंदर बना दिया था। माया तो अच्छे अच्छों को और देखो बंदर बनाती है, और जो अपने आप को भगवान समझे उसको वो नीचे गिराती है। यही कुंभ का काम है, और यही कुंभ स्नान। इसी कुंभ में विष्णु अमृत करा देते हैं पान। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, नारद बैठो, कुंभ कथा श्रवण करो, श्रवण भक्ति गुणगान। गुरुवार कलयुग पड़ा, मलमासों गतिमान। मलमास पड़ा हुआ है, धन्वंतरी को बुलाओ। धन्वंतरी जी, ये इस कुंभ में क्या लेकर के आए आप, और ये यहां बैकुंठ में क्यों लेकर के आए? महाराज सागर जब मथन हुआ तो कुंभ से लक्ष्मी निकली थी, और इतना उसका ब्लड प्रेशर कि धन्वंतरी की शक्ति प्रगटी थी। धन्वंतरी ने देखा सागर का, और मक्खन लक्ष्मी जान, और इसको कोई रख नहीं सके, रखे विष्णु भगवान। जब देखा तापक्रम तो हाई तापक्रम जान, और सारी शक्ति बंद कर दे ये लक्ष्मी गुणवान। इसका रक्तचाप, समुद्र का मद, और उस मद की महाशक्ति महालक्ष्मी जब मक्खन बनकर समुद्र मंथन में निकली तो उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ था। मैं धन्वंतरी वेद हूं, देख रक्तचाप घबराए, और चुपचाप उठा लिया महालक्ष्मी को, और मामा मामा पाए, और क्षीर सागर की शांति, और रख दिया यहां चुपचाप। जब दृष्टि डाली आपने तो घट गया सब रक्तचाप, सारा रक्तचाप ही घट गया महाराज। क्योंकि मुझे पता था कि रक्तचाप अशांति से बढ़ता है और रक्तचाप शांति से समाप्त हो जाता है। तो जब जब बढ़ता रक्तचाप तब तब अवतार भारत होता, और दानवता बढ़ाती रक्तचाप और भोगों के कारण बढ़ता। तो भोग हटा दो और मद हटा दो और हटा दे वो अज्ञान, रक्तचाप नहीं बढ़ेगा और क्षीर सागर भगवान। भगवान को रक्तचाप हटाने के लिए
शांताकारम विष्णु को वैकुंठ छोड़कर अवतार लेकर आना पड़ता है, या किसी भी रूप में 12 वर्ष में एक बार अमृत छिड़कने आना पड़ता है, जिसे कुंभ कहते हैं। और नारद सही कह रहा है कि रक्तचाप बढ़ गयो रे जग में, भारत में भी कुंभ पड़ो, और माया में फंस गए राजा प्रजा सब, और देखो संकट आन खड़ो, साधु संत के पास नहीं धन, और वह भी प्रयाग में आके पड़ो, और लंगर चल रहे है भैया आयो, और देखो कुंभ को पर्व पड़ो। अरे अधर्म का ये रक्तचाप और बढ़ गया कलयुग भारी, और इसी कुंभ में हटाने की और विष्णु करे तैयारी। भगवान विष्णु इस अधर्म के रक्तचाप को हटाने के लिए तैयार खड़े, इंतजार कर रहे हैं सूर्य का, उससे ज्यादा अग्नि किसी में नहीं। अरे अधर्म को जा करके देखो और साफ करो ये सब गंदगी, अधर्म की ये गंदगी भोगों का ज्ञान, मद चढ़ गया है राजाओं पर, करो तुरंत शमशान। कुंभ पर्व की पावन बेला और नारद का संदेश, प्रयागराज से आए हैं नारद, भगवा वेश प्रवेश। ये भगवा वस्त्रधारी नारद जी पत्रकार है हमारे, कुंभ की रिपोर्ट दे रहे। उन्होंने कहा महाराज माया ही माया है, चकाचौंध, और देखो सब तरफ भोगवती ये कुंभ बना, योग वहां कोई नहीं करता है, और माया का सब भूत पड़ा, माया का भूत चढ़ा हुआ है। जैसे नारद ने कहा मेरे पे चढ़ गया था, वैसे सभी कुंभ वहां पर ऊपर चढ़ा हुआ है। इसको तो हटाना जरूरी है, क्योंकि कुंभ अधर्म हटाता है और धर्म का होता है प्रकाश, और सूर्य उदय हो जाता है। तो मकर पर्व पे सूर्य उदय करो और हटा दे वो रक्तचाप। मैं तो शांताकार हूं और पहुंचूं अपने आप। तो सबसे पहले नारद मैं वहां पर डुबकी लगाऊंगा, क्योंकि माघ का महीना ही मैं हूं, और माघ मकरगत रवि जब हुई तो मकर राशि का सूर्य माघ के महीने में जब प्रकाशमान होता है तो अज्ञान को हटाता है, अन्न उत्पादन करता है और सारे शरीर को स्वस्थ कर देता है। उच्च रक्तचाप भारी जगत में हटा सके नहीं कोई वेद, और लाख दवाई खा लो भैया फिर भी घटे नहीं कर सूत छे। एक सूत भी कोई चिकित्सक भोगों के उच्च रक्तचाप को नहीं हटा सकता। लक्ष्मी जी ने कहा मैं खुद मेरा रक्तचाप नहीं हटा सकी, धनवंतरी मुझे सागर से लेकर के वैकुंठ में आ गए, और जब मैंने क्षीर सागर में भगवान विष्णु को शांताकारम देखा तब मेरा रक्तचाप नीचे आया था। तो ये रक्तचाप बुरी बला है, और रक्तचाप का मतलब होता है खून खराबा, तांडव। जब हमारे शरीर हमारी आत्मा के अंदर जो खून का संचार होता है उसको यदि कोई अवरुद्ध कर दे तो यहां पर महाभारत हो जाता है, उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। और उच्च रक्तचाप को हटाने के लिए कुंभ का स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अश्वना नाम की किरण जब जल में घुलती जाती है और जो भी स्नान करे उसमें तो अमृत वह प्रगटाती है। या तो शरद पूर्णिमा खीर है, हटा दे रक्त का चाप, या फिर अमृत मानिए मकर सूर्य को आप। ये मकर राशि का सूर्य भी उच्च रक्तचाप को हटा देता। तो भोगों का रक्तचाप हटाने के लिए, अधर्म का रक्तचाप हटाने के लिए, अशांति का रक्तचाप हटाने के लिए, खून खराबा हटाने के लिए तो कुंभ है। और इस कुंभ में संत समागम हरि भजन जो भी करे वहां रक्तचाप हट जाता है और भोग पाप हट जाए।
बेतरनी तर जाएगा अमृत का ये पान, 2025 में करो कुंभ स्नान। नारद कोई चिंता नहीं, हटा देंगे सब भोग, कैसा भी रक्तचाप हो दूर भगे गति और, भाग जाएगा वो। क्योंकि लोग और साधु संत, राजा सम्राट, प्रजा, ये सब बातें बड़ी अच्छी करते हैं। साधुओं का भाषण, उनका प्रवचन, उनकी कथाएं आनंददायक होती हैं, और राजाओं का भाषण लच्छेदार होता है। जैसे रबड़ी लच्छेदार हो वैसा भाषण राजा दे, और ठन पाल मदन गोपाल देखो फिर भी बातें साजा दे, और ऐसी सपने दिखा देता है सब गुब्बारा जान। राजा छोड़े मंच को फूटे गुब्बारा मान, गुब्बारा राजा के मंच से उतरते ही फूट जाता है और वो भाषण ही रह जाता है, राशन नहीं। यह भी उच्च रक्तचाप की एक निशानी है। कुंभ का प्रवचन है ये, हंसी खेल है नहीं, और जहां लक्ष्मी होती है वहां रक्तचाप होता वहीं। तो किसी भी नर नारी, राजा प्रजा या विश्व में किसी भी जगह रक्तचाप उच्च हो रहा हो तो उसका कारण है महालक्ष्मी, भोग की इच्छाएं, भगवान से दूरी। बस रक्तचाप इनसे बड़े, इन्हें न देखो ताय, भजन करो भगवान का और कुंभ स्नान करा। तो इसलिए मैंने 12 वर्ष में कुंभ की रचना की है भारत में, कि जिसको भी ज्यादा रक्तचाप हो, किसी को सत्ता का रक्तचाप रहता है, किसी को धन का रक्तचाप रहता है, किसी को सुंदर स्त्री का रहता है, किसी को परिवार का रक्तचाप रहता है, और किसी को भोजन से रक्तचाप हो जाता है। तो रक्तचाप के कई कारण हैं, और ये महाभारत खून खराबा ये दानव शक्तियां करती हैं। तो जब आपके शरीर में दानवता का महाभारत होने लगे तो रक्तचाप को कोई चिकित्सक, कोई वैद्य, इस संसार में कोई गोली नहीं बनी ऐसी जो हटा दे। एक ही गोली है धर्म की, और वह काशी विश्वनाथ ने बोली है, और विष्णु ने अमृत घोला और ब्रह्मा शक्ति खोली है। तो कुंभ पर्व बना दिया आदि सनातन जान, चारों युग में महाकुंभ ही है भारत की शान। जिसको भोगों में रुचि और नहीं भगवान सहाय, और जिस पर मद चढ़ जाए तो कुंभ स्नान में आए, छोड़े इच्छा सारी और भोग हटा देता है। हरि भजन कर ले ये कुंभ में तो उच्च रक्तचाप घट जाए। तो इस समय अधर्म का रक्तचाप ऊंचा है और धर्म का रक्तचाप नीचे है। इसलिए धर्म के रक्तचाप को ऊंचा करने के लिए और अधर्म के रक्तचाप को हटाने के लिए यह महाकुंभ है। यह कुंभ नहीं है, दवाई है। शनि देव की इसमें परछाई है और कर्मों का इसमें सब कुछ है घुला, और बृहस्पति देव हटाई है। तो बृहस्पति शुक्राचार्य की ओर राशि नंदी में जान, वृष राशि में रस लेकर के बृहस्पति कुंभ में खड़े हुए हैं, और कर्मों का मटका लेकर के शनि खड़ा हुआ है, और मकर में सूर्य भगवान प्रवेश करेंगे, और गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, और काशीपति विश्वनाथ मुख्य अतिथि बनकर खड़े हुए। एक तरफ है साधु संत और एक तरफ खड़ा राजा। अब राजा का तो बजेगा भैया महाकुंभ में, देखो बाजा, ऐसा बाजा बजे रे देखो पुंपाड़ी बज जाएगी। अरे उच्च रक्तचाप है भैया, घटनाएं घट जाएगी। क्या क्या घटना घटे ये तो हम धीरे धीरे बताएंगे। अरे राजाओं भी खूब नचेंगे, उनको रोज वहां नचाएंगे।
बड़े बड़े राजा नच देंगे और सबसे दंडोत लगाएंगे, संतों के चरणों में राजा देखो चित्र दिखाएंगे। तो सारे राजा बड़े बड़े प्रभावशाली विश्व के सम्राट वहां संतों के चरणों में झुके रहेंगे। कितनी कटेगी नाक, लक्ष्मी नारद देखो झांक, अरे ये सब नाटक मान, क्योंकि सत्ता का गुणगान शकल अपनी तो दिखाना है, और भगवान को भूल के आना है। तो भगवान को तो भूल जाएंगे वो, और संतों के साथ फोटो खिंचाकर ये दिखाएंगे कि हम धर्म गुरु हैं। लेकिन ऐसे धर्म गुरु नहीं बनता, ये तो दिखावा होता है। अगर कुंभ में करे दिखावा कोई तो सारे जीवन रोता है। तो कभी दिखावा न कीजिए, कुंभ पर्व स्नान क्यों चमकाते कैमरा नहीं आते भगवान। एक भी कैमरे में जो संसार के बड़े बड़े पत्रकारों ने लगा रखे हैं, यदि भगवान का फोटो दिखा दे तो हम उसको पत्रकार मान लेंगे। राजाओं का फोटो दिखावे और बस इतना कर सकता है। भगवान का चित्र देखो कोई कैमरामैन और दिखा नहीं कोई सकता है। तो पहले अपने कैमरे के लेंस पे धूल करो सब साफ, और तब जा करके कुंभ में डुबकी लगाओ आप। पहले अपने दर्पण की धूल तो साफ कर लो। इन शक्लों में क्या रखा है मत देखो, मत खिंचाओ चित्र, वरना वो चित्र बिगड़ सब जावेंगे, और जिसका चित्र दिखाओगे वह डूब डाब सब जावेंगे, कपूर बनकर उड़ जाएंगे वही सारे चित्र। उच्च रक्तचाप की वाणी और बोले विष्णु पवित्र, ये उच्च रक्तचाप की वाणी है। तो भगवान विष्णु कहते हैं नारद, पूरे त्रिलोक का राजा हूं मैं, और किसी भी राजा ने मुझसे ज्ञान नहीं सीखा। यदि मैं मद चढ़ा लेता और इस लक्ष्मी को मेरे सिर पर बिठा लेता तो मेरा रक्तचाप नापने के लिए कोई चिकित्सक नहीं होता। धनवंतरी, अश्वनी कुमार और बड़े बड़े सुखेन से वेद, फिर भी रक्तचाप नहीं नपता, और नहीं कोई यंत्र विशेष। तो ऐसा कोई यंत्र ही नहीं बना जो भगवान विष्णु का रक्तचाप नाप सके। ऐसी कोई औषधि नहीं बनी जो भगवान विष्णु के रक्तचाप चढ़ जाए तो उतार सके। तो भैया ये मद बहुत बुरी बुला है। ये शरीर में मद चढ़ जाता है, वात पित्त और कफ, इसे मद कहते हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जब इनमें संतुलन बिगड़ जाए तो राजा के मद चढ़ जाता है और राजा अपनी हट लगा लेता है, और हट के बाद मार काट मच जाती है और उसे ही महाभारत कहते हैं। और जब शरीर में वात पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाए तो उच्च रक्तचाप हो जाता है, फिर महाभारत होता है, फिर वो शरीर ही नष्ट हो जाता है। तो इस स्वास्थ्य को, राजाओं के इस स्वास्थ्य को कैसे सुधारें, प्रजा के इस स्वास्थ्य को कैसे सुधारें। और नारद जी आप रिपोर्ट लेकर के आए हो कलयुग के कुंभ की, तो छोड़ो अश्वरा किरण को, अमृत डालो जाए, करो शांति कुंभ में, हम स्नान पे आए, हम भी स्नान करने आएंगे। हम छोड़ें बैकुंठ को, साथ में लक्ष्मी आए, और उमा भगवती विश्वनाथ संग काशी में प्रगटाए, ब्रह्मा और गायत्री भी, और सभी देव स्नान, और शांति का शीर सागर बना दे प्रयाग को, इसे कुंभ ही मान। कुंभ पर्व है, महाशक्ति है, अमृत का ये पान, अपने आप को भूल कर भजन करो भगवान। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि कुंभ में यदि कोई जाए नहीं तो अच्छा है, और जाए तो वो केवल भगवान का भजन करे, इधर उधर ताका झांकी न करे, माला वाला न पहने, उद्घाटन न करे, और अपने चित्र न खिंचाए। क्योंकि खींचो अपने आत्मा पे राम नाम लकीर, और कुंभ में तंबू गाड़ कर बन जाओ सभी फकीर।
भजन करो भगवान का, तब हो कुंभ स्नान। अगर फोटो खिंचाने में रह गए राजा तो मिट्टी मिल जाए शान। अक्षर अक्षर सत्य ये और गुजर जाएगी बात, वाणी कभी झूठ नहीं कहती, राजा खावे मात। क्योंकि घन घमंड का मद चढ़ गया है, बिगड़ गया रे सब खेल, वात पित्त और कफ का असंतुलन। और देखो मेल ही मेल, इसी मेल को धोने सब और आवे कुंभ में जाए। और मेल हटा देते हैं विष्णु, खेल रचा दे पाए। तो नारद, हमें भारत का मेल भी हटाना है, क्योंकि बहुत हो गया मेल यहां पर, बहुत हो गया खेल यहां पर। और अब तो पड़ गया कुंभ यहां पर, जहां आएंगे विष्णु जहां पर। तो भारत में जब जब भी अधर्म की शक्तियों का बोलबाला प्रचंड होता है, तब अवतार हो जाता है। तो चारों युग में 4 कुंभ तो अवतार बढ़ते हैं, और 12 वर्ष में एक बार कुंभ भारत में भरता है, 4 कुंभ भारत में भर जाते हैं। और ये शनि जो 11 नंबर में चल रहे हैं, कुंभ में ही चल रहे हैं, ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 12 वर्ष का कुंभ है और 12वां राशि में, मीन राशि में शनि जा रहे हैं। तो अधर्म के तो शनि लगा राज और ताज। अरे भाव गिर जाएंगे राजाओं के, और मौज में संत समाज की मौज होगी और राजाओं का मौज हटने वाला है। क्योंकि 12 बज जाएगी अधर्म की, और 12 शनि बजाएंगे, और 12 बजे जन्मेंगे राम जी, 25 में रवि पुष्य में आएंगे। एक नवरात्रा टूट गया है और गणगौरों को दिख पाएंगे, और फिर भी मौज मनेगी भारत भाग जगाएंगे। ऐसा योग पड़ा है देखो, और रक्तचाप हटाएंगे, और सबकी बिगड़ी बनाएंगे, और भारत भाग जगाएंगे। यही कुंभ की वाणी है और यही कुंभ का खेल। लंगर वंगर कुछ नहीं, और लंगर अमृत देख। तो भगवान विष्णु का लंगर है। लंगर किसे कहते हैं? पाप के जहाज और धर्म के जहाज में, दोनों में ही लंगर रहता है। और पाप का जहाज डूब जाए भैया, लंगर धर्म का टिकता है। तो धर्म का लंगर लेकर और धर्म का जहाज बनाए, यही कुंभ स्नान है। जो भी यहां नहाए उसका मंगल होएगा, और अमृत का ये पान। और भारत में भी कुंभ शुरू है, आए हैं भगवान। तब नारद से कहा, नारद लक्ष्मी जी के साथ जाओ, माया तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारे पर माया का भूत नहीं चढ़ेगा, वरना पत्रकारों पर माया का भूत चढ़ा हुआ है। उच्च रक्तचाप है उनका, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, कलयुग के पत्रकारों को भी राजा ही राजा दिखता है। प्रजा को तो पत्रकार देखता ही नहीं है। यही कमी है बस कलयुग में। कलयुग के राजा, कलयुग के पत्रकार केवल राजाओं के चित्रों को दिखाते हैं। यदि वो प्रजा के चित्रों को दिखाने लग जाए तो राजनीति में ही सुधार हो जाए। बस इसी को ठीक करना है हमें। यही कुंभ स्नान। सारे पत्रकार नारद जैसे बनो, नारद तुम करो हमारा काम। प्रजा कैसी है भारत की, उसके चित्र दिखाओ। राजाओं के चित्र को और विष्णु लोक नहीं लाओ, हमें मत दिखाओ ये राजा क्या कर रहा है। हमें सब पता है वो क्या कर रहा है, हमें बताओ प्रजा क्या कर रही है। तब कहा महाराज और जा परमात्मा के पास जाना चाहती है ये प्रजा। राजा के ना नहीं सुनवाई है और आ गई देखो कजा। और मजे में नहीं है प्रजा और मजे में राजा सभी। और कुंभ का स्नान है, मौज कर दो प्रजा की अभी। तो जाओ आज से मौज करेगी और प्रजा करो स्नान। और राजाओं का घन घमंड हटेगा, हट जाए अभिमान। यही कुंभ का खेल है, उसे समझ सके नहीं कोई।
कुंभ तो एक बहाना है और सारे मद क्षय हो। ये प्रसंग पूरा हुआ, हट गए उच्च रक्तचाप और विष्णु लक्ष्मी प्रकट हो गई कुंभ में अपने आप। शिव शक्ति उमा भगवती और काशी विश्व के नाथ, ब्रह्मा गायत्री 33 करोड़ देवता, जगत गुरु भारत विख्यात, पूरा प्रयागराज ही जगत गुरु बन गया। और गुरुवार गति जान और 10वीं विजय हो गई है भैया। और विजय धर्म की आन, तो धर्म की विजय होएगी, अधर्म होगा साफ। अरे मिट्टी में मिल जाए माया और प्रकट विष्णु भगवान, तो विष्णु शक्ति नारायण की शांताकारम होय। जो भी कुंभ में स्नान करे आत्म शांतमा होए, तो आत्मा को शांति मिलेगी। जो कुंभ में स्नान करेगा उसकी सभी कुलसित भावनाएं भगवान विष्णु की कृपा से हट जाएंगी और शांति का क्षीर सागर बनने के बाद जीवन लंबा हो जाता। भगवान विष्णु शांताकारम है, उन्हें क्रोध ही नहीं आता, इसलिए कोई बीमारी भी नहीं है और न उनको कोई मद है, क्योंकि मद तो अशांति में होता है, शांति में मद नहीं होता। शांति में तो भगवान होते हैं। तो शांताकारम विष्णु स्वरूपम नील नीलांबरम जगत गुरु वेजंती मालक शंख चक्र गदा पदमधारी लक्ष्मी चरण चापते वंदार विंदम गरुड़ पंख विहारम प्रयागराज प्रवेशम मुक्ति पापों की करो शक्ति भारत में भरो भला प्रजा का करो मंगल कुछ तो कीजिए। विष्णु ये कुंभ की वाणी अरज नारद की सुन लीजिए। जो कहना था कह दिया और बता दई सब बात। जितनी दानव शक्तियां कुंभ खाएगी मात। विजय होएगी धर्म की और धर्म ध्वजा लहराए। पवन पुत्र बजरंग बली और मंगलवार में आए। तो मंगलवार के दिन कुंभ होगा। अब हनुमान जी है, पवन पुत्र हैं, 49 करोड़ के मालिक हैं पवन के, और कुंभ में लेटे हुए। अब लेटे लेटे ही वो क्या क्या कर दें ये 1.25 महीने में बताया जाएगा। तो 1.25 महीना सावधान रहना अधर्म करने वालों। सारी ईश्वर शक्ति खड़ी है और स्नान करो कुंभ में आलो। तो कुंभ पर्व है, महापर्व है। साधु संत दर्शन गति जान और साधु बनकर घूम रहे हैं कुंभ पर्व में भी खुद भगवान। भारत में भगवान घूम रहे, भारत की बढ़ गई है शान और साधु संतों का पावन समागम। अमृत कुंभ पर्व को मान। ये प्रसंग जो भी सुने अमृत रूप प्रसंग उच्च रक्तचाप को हटा देते हैं। ये विष्णु शक्ति अनंग 4 चतुर्भुज रूप है विष्णु और माया उनके साथ। सारी माया हट जाती है कुंभ में। खावे मात, बड़े बड़े राजा खाएंगे इसी कुंभ में मात। जितनी मद चढ़ा लो आप और उतरे अपने आप, तो सारे मद उतर जाएंगे और बिगड़ चेहरे सब जाए। अरे कुंभ करो स्नान तो ईश्वर दर्शन पाए। ये प्रसंग अमृत स्वरूपा और ये बैकुंठ क्षीर सागर दिव्य स्वरूपा। तो अमृत पान ये वाणी है। अमृत विष्णु भगवान, अमृत कुंभ का पर्व है। अमृत लक्ष्मी मान, अमृत भारत जानिए और अमृत है हनुमान, राम कृष्ण राधा और सीता। सबको अमृत मान। बोलो जय श्री, बोलो आज के आनंद की, बोलो कुंभ महापर्व की।